हाँ बेटा, one more lecture today we will going to discuss यानी चैप्टर इज क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हम सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि हम यूजुअली डिस्कस करते हैं यानी इंट्रोडक्शन। यानी चैप्टर का नाम ही है डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ वी डिफाइन ए क्वाड्रिलेटरल। अगर आप बेटा देखोगे तो क्वाड्रिलेटरल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स यानी क्वाड मीनिंग। इसकी जो मीनिंग है बेटा दैट इज फोर एंड लेटरल मीनिंग साइड्स। तो अगर हम इसकी लिटरल मीनिंग देखेंगे यानी सिंपली फोर साइडेड फिगर is known as a quadrilateral, या हम कहेंगे बेटा a polygon having four sides, उसी को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। यानी पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स दैट इज नोन एज ए क्वाड्रिलेटरल, या ऐसे भी कहेंगे डियर स्टूडेंट्स इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। यानी डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये लेंगे तो इससे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। व्हाई दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल? बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स यानी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फिगर है जैसे कि आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा होगा, ए पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। तो जब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की तो क्वाड्रिलेटरल किससे कहते हैं? यानी सिंपली ए क्लोज्ड फिगर विच इज मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स that is known as quadrilateral। तो एक और पॉइंट है बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इन शॉर्ट वी राइट ऐसे भी लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अभी हम क्या पढ़ेंगे यानी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। डियर स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपको बताया अबाउट क्वाड्रिलेटरल। यानी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल? सिंपल ए क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ फोर लाइन सेगमेंट्स दैट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। नाउ वी विल डिफाइन सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स हमें वर्टिसेस के बारे में। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अबाउट यानी a triangle has three vertices, same in case of quadrilateral has four vertices। यानी ये जो quadrilateral होती है इसके कितने vertices होते हैं? फोर। यानी these four points A, B, C and D इनको हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं vertices of quadrilateral। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है इसके कितने वर्टिसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके चार वर्टिसेस होते हैं। यानी जो कि मैंने आपको बताया पॉइंट ए बी कमा सी एंड डी, दीज आर नोन एज द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। या हम ऐसे भी डिफाइन करेंगे द कॉमन पॉइंट ऑफ टू साइड्स। यानी बेटा अगर आप लेंगे साइड ए बी और साइड ए डी, इनका जो कॉमन पॉइंट है ये साइड और ये साइड, इनका जो कॉमन है डियर स्टूडेंट्स कॉमन पॉइंट वो है ए। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम को क्या कहेंगे? इसको हम डियर स्टूडेंट्स कहेंगे वर्टेक्स। यानी मैंने आपको बताया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फिर बताया यानी वर्टेक्स के बारे में। यानी क्वाड्रिलेटरल हैज फोर वर्टिसेस। ये वर्टेक्स क्या होती है? सिंपल it is the point of intersection of two sides
चाहे आप लोगे इफ वी टेक दिस साइड ए बी एंड बी सी, अगर आप चेक करोगे इनका जो कॉमन पॉइंट है दैट इज डियर स्टूडेंट्स बी, और ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे वर्टेक्स, इसको हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स वर्टेक्स। वन मोर टर्म जो हम डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? नाउ वी विल डिफाइन वन मोर टर्म। वो टर्म क्या है? यानी साइड्स। मैंने आपको बताया अबाउट क्वाड्रिलेटरल, और हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स दैट इज अबाउट ए क्वाड्रिलेटरल एंड सम टर्म्स एसोसिएटेड टू ए क्वाड्रिलेटरल। पहला जो पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ वर्टेक्स। अब जो दूसरा पॉइंट है दैट इज साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। डियर स्टूडेंट्स ये जो 4 साइड्स है यानी ए बी, ये जो 4 लाइन सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट डी ए, इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, दीज आर द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? वर्टेक्स। अब जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया वो क्या बताया मैंने डियर स्टूडेंट्स? वो बताया मैंने साइड्स यानी क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। यानी अगर हम इसको इस फिगर की बात करेंगे इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो इसके कितने साइड्स है डियर स्टूडेंट्स? 4 साइड्स। एक तो है ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो है एंगल्स। यानी जैसे कि आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, ट्रायंगल हैज 3 वर्टिसेस नाउ एंड ट्रायंगल हैज 3 इंटीरियर एंगल्स। अब जब बात आएगी क्वाड्रिलेटरल की, यानी क्वाड्रिलेटरल के कितने एंगल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये जो क्वाड्रिलेटरल होती है इसके डियर स्टूडेंट्स 4 एंगल्स होते हैं। यानी अगर हम लेंगे ये क्वाड्रिलेटरल, यानी अगर हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसकी तो 4 एंगल्स है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। दीज आर नोन एज एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। वन मोर पॉइंट जो बेटा आपको क्लिक करना है दैट इज डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये यानी पॉइंट होना चाहिए, ये कंसेप्ट होना चाहिए। ये जो डायगोनल होता है ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इट इज अ लाइन सेगमेंट। यानी ये जो डायगोनल होता है इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट joining the 2 opposite vertices, यानी the line segment joining 2 opposite vertices are known as the diagonals of a quadrilateral। यानी बेटा ये तो है एक वर्टेक्स, ये तो है दूसरी वर्टेक्स, but these are the opposite vertices, these are the opposite vertices। on joining the opposite vertices of a quadrilateral we get a line segment। on joining the 2 opposite vertices A and C we got a line segment AC, and this line segment AC is known as diagonal of a quadrilateral। One more point, when we join the opposite vertex B and D we get another line segment, which is also known as the diagonal of a quadrilateral। then we can say that ये जो AC and BD है these are known as the diagonals of a quadrilateral। keep in mind, यानी dear students a quadrilateral has 2 diagonals। यानी quadrilateral की जब बात करेंगे, मगर जब हम बात करेंगे ट्रायंगल की, ट्रायंगल has no diagonal, मगर जब बात करेंगे quadrilateral की, quadrilateral has 2 diagonals। सेम जब हम बात करेंगे फिर यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, चाहे पैरेललोग्राम, यानी जब भी आप 4 साइडेड फिगर देखोगे तो उसमें 2 डायगोनल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, या इसमें 4 साइड यानी 4 साइड्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस एंड 4 इंटीरियर एंगल्स। वन मोर पॉइंट जो बेटा आपको क्लिक करना है यहां, यानी वन मोर पॉइंट वो क्या है बेटा? एडजेसेंट एंगल्स। यानी अगर हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेंगे ए बी सी डी तो आपको देखना है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, यानी एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं बेटा? ये जो एडजेसेंट एंगल्स है यानी ये क्या होते हैं? सिंपली
two sides of a quadrilateral having a common endpoint. Two sides of a quadrilateral having a common endpoint और नोन एज एडजेसेंट साइड्स। बेटा जब हम बात करेंगे साइड ए बी और साइड बी सी की, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड, इस लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है ना बेटा, है ना, वो क्या है बी। अगर हम इस लाइन सेगमेंट की बात करेंगे, यानी ये तो कॉमन पॉइंट है ना बेटा इस साइड और इस साइड का, तो इन दो साइड्स को हम क्या कहेंगे बेटा, दीज आर नोन एज द एडजेसेंट साइड्स। इसी तरह जब आप बात करोगे बी सी और सी डी की, यानी ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनको भी हम बेटा क्या कहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, दीज आर आल्सो नोन एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह सी डी और डी ए, दीज आर आल्सो नोन एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह डी ए और ए बी, दीज आर आल्सो नोन एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। वन मोर पॉइंट जो आपको बेटा क्लिक करना है वो क्या है, वो है, यानी वो पॉइंट क्या है बेटा, वो है अपोजिट एंगल्स, वो है अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स। ये अपोजिट साइड्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यानी टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग नो कॉमन पॉइंट, यानी जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। बेटा जब आप बात करोगे साइड ए बी और साइड डी सी की, यानी जब हम इन दो साइड्स की बात करेंगे तो इन साइड्स में, यानी देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन साइड ए बी एंड डी सी, तो इन दो साइड्स को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स। इनको क्या कहेंगे बेटा, इनको कहेंगे अपोजिट साइड्स। इसी तरह जब आप बात करोगे ए डी और बी सी की, तो इन साइड्स को भी क्या कहेंगे, इनको भी कहेंगे डियर स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स। वन मोर पॉइंट, यानी एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी ये एडजेसेंट एंगल्स जो है ये क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एडजेसेंट या कहेंगे कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स भी कहेंगे, कंसेक्यूटिव एंगल्स। कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं वो एंगल्स, यानी हैविंग ए कॉमन आर्म, हैविंग ए कॉमन आर्म, हैविंग ए कॉमन आर्म, उन एंगल्स को हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कंसेक्यूटिव एंगल्स या कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। बेटा जब आप बात करोगे इस एंगल और इस एंगल की, यानी अगर हम इस एंगल का कुछ नाम देंगे, एंगल बी ए सी, इस एंगल का नाम क्या देंगे बेटा, यानी इस एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ए डी, डियर स्टूडेंट्स एंगल बी ए डी। इसी तरह जब हम बात करेंगे किस एंगल की, यानी एंगल ए डी बी, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल। जब हम इन दो एंगल्स की बात करेंगे, इनकी तो ये और बेटा क्या है, कॉमन, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम बेटा कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह जब हम इस एंगल और इस एंगल की बात करेंगे, ये आर्म तो बेटा क्या है, कॉमन, तो ये जो एंगल ए एंड एंगल डी बी है डियर स्टूडेंट्स, दीज आर नोन एज कंसेक्यूटिव एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह जब हम बात करेंगे अपोजिट एंगल्स की, अपोजिट एंगल्स की, बेटा जब अपोजिट एंगल्स की बात करेंगे तो सिंपली इट इज द अपोजिट ऑफ एडजेसेंट और कंसेक्यूटिव एंगल्स, यानी वो एंगल्स, यानी हैविंग नो कॉमन आर्म, यानी वो एंगल्स जिनमें कोई भी आर्म कॉमन ना हो, उनको हम कहते हैं अपोजिट एंगल्स। जब आप बात करोगे किस एंगल की, यानी एंगल ए और एंगल सी की, तो इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट एंगल्स। इसी तरह जब आप बात करोगे एंगल बी और एंगल डी की, तो इनको हम क्या कहेंगे, अपोजिट एंगल्स। ये रहा बेटा इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा।